हाय गाइस। आज मैं और मेरी फैमिली फिर से एक ट्रिप के लिए निकले थे और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वहाँ के कैप्चर किए हुए कुछ मोमेंट्स। तो ये जो है ये हमारा आगरा का रेलवे स्टेशन है, कैंट स्टेशन। यहाँ पे आप लोग देखिए कितनी भीड़ है और जहाँ हम जा रहे हैं वहीं सब जा रहे हैं और सब कहाँ जा रहे हैं वो आप आगे देखिएगा। अब इसको देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहाँ गए थे। हम लोग गए थे मध्य प्रदेश एमपी, जहाँ पे सीहोर नाम का एक शहर है। वहाँ पर भोलेनाथ का एक मंदिर है जो कि कुबेरेश्वर धाम के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहाँ की भीड़ देख के तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि यहाँ की जो मान्यता है वो कितनी ज़्यादा है। और यहाँ पे जो वो भीड़ है ना, जो आप लोग देख रहे हैं, ये भीड़ यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी है। ये भीड़ यहाँ हमेशा रहती है, लोगों का आना जाना यहाँ अक्सर लगा रहता है। और मैं और मेरी फैमिली भी यहाँ अक्सर जब भी भोलेनाथ का बुलावा आता है तो हम लोग ज़रूर जाते हैं। बट अभी जो है वो यहाँ पे एक प्रोग्राम था एक्चुअली, जो कि हर साल होता है। तो अभी हम लोग वहीं पे गए थे, जो कि यहाँ पे अभी कथा भी हुई थी। अभी कुछ देर के लिए हम लोग कथा में शामिल हुए, हमने कथा सुनी। कथा सुनने के बाद फिर हमने भोलेनाथ के दर्शन किए। और ये जो कथा है इसका टाइम करीब 4 से 5 घंटे का होता है। बट यहाँ बैठने के बाद कभी भी ऐसा फील ही नहीं होता है कि 4 से 5 घंटे कब निकल गए। कथा में शामिल होने के बाद फिर अभी आप इसमें देखिएगा, यहाँ पे काफ़ी सारे कथावाचक भी आए हुए थे। और जो भी कथावाचक यहाँ आए थे उनका सम्मान किया गया था और उन लोगों का दर्शन करने का मौका हमें भी मिला, हमने भी उनके दर्शन किए। अक्सर हम लोग इन्हें टीवी पर ही देख पाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा सौभाग्य मिलता है कि हमें इन्हें सामने से देखने का मौका मिलता है। इनको देखने के बाद आरती में शामिल हुए। आरती पूरी होने के बाद फिर हम लोग मंदिर के दर्शन करने के लिए गए थे। मंदिर के दर्शन किए। मंदिर के दर्शन करने के बाद वहाँ पे जो प्रसाद वगैरह होता है वो पाया। प्रसाद पाने के बाद वहाँ पे वैसे काफ़ी भव्य भंडारा चलता है। अभी यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि जो काफ़ी श्रद्धालु हैं वो अभी ज़्यादा मात्रा में आए हुए हैं। वैसे नॉर्मल इतनी भीड़ नहीं रहती है। और भंडारे का आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जो भी मतलब है वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। भंडारे में भी देखिए कितनी सारी भीड़ है, लेकिन कभी कहीं पे भी कोई शोर शराबा या फिर मतलब कहीं भी आपको ये देखने के लिए लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं मिलेगा। सभी लोग बहुत आराम आराम से और बहुत ही तरीके से भगवान जी के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान जी से गुहार लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी एनसीसी वाले स्टूडेंट्स का कैंप भी चल रहा था और इनकी परेड भी हमें देखने को मिली। शाम के टाइम पे ये स्टूडेंट जो भी इन लोगों की ड्यूटी लगी हुई थी उसको पूरा करने के बाद इनकी परेड में शामिल हुए। और जो यहाँ की शाम की मतलब जो संध्या आरती होती है वो हुई। और संध्या आरती यहाँ की बहुत ही देखने लायक होती है, बहुत मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आरती होती है। और इस आरती में कम से कम मान के चलिए तो 1 घंटे का समय तो लग ही जाता है। और अभी फिलहाल इतनी अच्छी डेकोरेशन हो रही है कि मतलब वहाँ का जो नज़ारा है ना वो देखते ही बनता है कि इतनी अच्छी इतनी प्यारी डेकोरेशन, इतनी सारी भीड़ होती है। और उसके बावजूद भी लोग बहुत ही आराम से और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बाबा जी के दर्शन करते हैं। और दर्शन करने के बाद जब जिसका जितने दिन वहाँ रहने का मन होता है लोग वहाँ रहते हैं, और जिनके पास समय का अभाव होता है तो वो 1-2 दिन के लिए जाते हैं, दर्शन करके अपने घर